कभी सोचा है कि हिमालय की ठंडी सुबह में बच्चे कौवों को गाने गाकर मिठाई खिलाने क्यों बुलाते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी अनोखी परंपरा के पीछे छिपी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को जानते हैं। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत पुरानी लोक कथा में। एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजकुमार है, एक लालची मंत्री है और हीरो कौन है पता है? कुछ बहुत ही बहादुर कौवे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुघुतिया त्योहार की। सोचकर देखिए, एक ऐसा फेस्टिवल जिसका हीरो कोई देवता या महान राजा नहीं बल्कि एक आम सा कौवा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है कुमाऊं के राजा कल्याण चंद से। उनके पास सब कुछ था, राजपाट, धन दौलत, इज्जत, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक वारिस की, जो उनके बाद उस सिंहासन को संभाल सके। तो राजा और रानी ने बागनाथ मंदिर में जाकर मन्नत मांगी और उनकी मुराद पूरी हो गई। उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया निर्भय चंद। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम ये जानेंगे कि आखिर इस राजकुमार का नाम हमेशा हमेशा के लिए कौवों से कैसे जुड़ गया। देखिए, हर माँ की तरह रानी भी अपने बेटे को प्यार से एक नाम से बुलाती थी, घुघती। उन्हें क्या पता था कि उनका दिया हुआ ये छोटा सा प्यार भरा नाम आगे चलकर एक पूरे त्योहार की पहचान बन जाएगा। अब इस घुघुती को ना एक हार से बड़ा लगाव था, एक खूबसूरत सा हार जिसमें मोती थे और छन छन करते घुंघरू। वो उसे इतना पसंद करता था कि कभी अपने गले से उतारता ही नहीं था। तो जब भी छोटा राजकुमार घुघुती किसी बात पर रूठ जाता या जिद करता, तो उसकी माँ उसे मनाने के लिए एक मजेदार तरीका अपनाती थी। वो उसके प्यारे हार को लेकर मजाक में कहती, जिद मत कर वरना मैं ये माला कौवों को दे दूंगी। और वो सच में आवाज लगाती, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। और पता है क्या, कौवे सच में आ जाते थे। रानी उन्हें कुछ ना कुछ खाने को दे देती। धीरे धीरे ये जो रोज का खेल था ना, ये घुघुती और उन कौवों के बीच एक गहरी दोस्ती में बदल गया। लेकिन जहां एक तरफ ये मासूम सी दोस्ती बढ़ रही थी, वहीं महल के अंधेरे कोनों में कोई और भी था। एक ऐसा शख्स जिसकी बुरी नजर उस राजगद्दी पर थी, और वो एक बहुत ही खतरनाक साजिश बुन रहा था। और ये शख्स कोई और नहीं, राजा का अपना मंत्री था। राजकुमार के पैदा होने से पहले वो सोचता था कि राज्य उसे मिलेगा, तो अब घुघुती उसके रास्ते का कांटा बन गया था। उसने फैसला कर लिया, राजकुमार को रास्ते से हटाना ही होगा। तो बस एक दिन उसने मौका देखा, जब छोटा राजकुमार अकेला खेल रहा था और अपने साथियों के साथ मिलकर उसे किडनैप कर लिया। वो उसे घने जंगल की तरफ ले जाने लगे। मंत्री को लगा कि उसका काम हो गया, किसी ने उसे देखा ही नहीं। लेकिन वो गलत था। ऊपर पेड़ों के बीच से किसी ने उसकी ये सारी हरकत देख ली थी। और जानते हैं ये कौन था? ये था घुघुती का वही कौवा दोस्त। उसने जैसे ही ये देखा, वो जोर जोर से काँव काँव करके चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे कौवे इकट्ठे हो गए। तब एक बहादुर कौवे ने झपट कर घुघुती के गले से वो कीमती हार निकाल लिया, और इसके बाद पूरे झुंड ने मंत्री और उसके आदमियों पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी चोंच और पंजों से उन्हें इतना परेशान किया कि वो डर के मारे राजकुमार को वहीं जंगल में अकेला छोड़ के भाग गए। लेकिन कौवे वहां से नहीं गए, वो राजकुमार की रक्षा के लिए वहीं रुक गए। अब उन कौवों में से एक वो हार लेकर सीधा महल की तरफ उड़ा और जाकर आंगन में ठीक रानी के सामने गिरा दिया। हार को देखते ही सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। राजा को अंदाजा हो गया कि ये कौवा उन्हें कहीं ले जाना चाहता है। वो फौरन अपने सैनिकों को लेकर उस कौवे के पीछे हो लिए, और वो कौवा उन्हें डाल डाल उड़ते हुए जंगल में उस जगह ले गया जहां एक पेड़ के नीचे राजकुमार घुघुती बिल्कुल सुरक्षित बैठा था, और उसके चारों तरफ उसके वही कौवा दोस्त पहरा दे रहे थे। तो देखा आपने, ये रेस्क्यू कितना कमाल का था। इसने न सिर्फ राजकुमार की जान बचाई, बल्कि इस एक घटना ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दिया जो सदियों से चली आ रही है और आज भी जिंदा है। सबसे पहले तो उस मंत्री और उसके साजिशी दोस्तों को उनके इस घिनौने काम के लिए सजाए मौत दी गई। न्याय हो चुका था, राजकुमार महल में सुरक्षित था, और अब रानी उन बहादुर कौवों का शुक्रिया अदा करना चाहती थीं जिन्होंने उनके बेटे की जान बचाई थी। तो रानी ने क्या किया?
उन्होंने खुद अपने हाथों से ढेरों पकवान बनाए और अपने बेटे घुघुती के हाथों से उन कौवों को खिलवाएं। ये जो उनका शुक्रिया करने का तरीका था ना, ये लोगों को इतना पसंद आया कि धीरे धीरे ये पूरे राज्य में फैल गया और बच्चों का एक खास त्योहार बन गया। और तब से लेकर आज तक हर साल मकर संक्रांति के दिन बच्चे आटे और गुड़ से बनी इन मिठाइयों की माला पहनते हैं और फिर वही गीत गाते हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, काले कौआ काले, घुघुती माला खा ले, और अपने पंखों वाले दोस्तों को दावत पर बुलाते हैं। इस दिन की अहमियत को बताने के लिए वहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है कि श्राद्ध के दिन ब्राह्मण नहीं मिलते और उत्तरायणी यानी मकर संक्रांति के दिन कौवे नहीं मिलते। मतलब इस दिन कौवों की इतनी दावत होती है हर घर में कि वो कहीं और नजर ही नहीं आते। तो घुघुतिया की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबको याद दिलाती है कि दोस्ती और वफादारी कितनी अनमोल होती है, और ये भी कि हीरो कोई भी हो सकता है, कभी कभी वो जिनसे हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। ये कहानी इस बात का सबूत है कि शुक्रिया अदा करने का एक छोटा सा दिल से किया गया काम कैसे एक सदियों तक चलने वाली खूबसूरत परंपरा बन सकता है।